हेलो हेलो टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर आप लोग का स्वागत है। गुड मॉर्निंग है। आप लोग सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। आज 23 अप्रैल है और बुधवार का दिन है और वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि। आज राहु काल 12:20 से लेके 1:58 अपराह्न तक राहु काल का समय है। तो यहाँ पर जानेंगे पूरे देश दुनिया की खबरें, पूरे इंडिया की खबरें, भारत की खबरें, पूरे 28 राज्य की खबरें आप लोग को यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आज का जो इतिहास है वो 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह जयंती जो है मनाया जाता है, जो महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आज विश्व पुस्तक दिवस भी मनाया जाता है। आज का मुख्य समाचार में जानेंगे पूरे भारत की बड़ी बड़ी खबरें, 28 राज्य की खबरें और पूरे दुनिया की बड़ी खबरें जानेंगे। साथ ही साथ पूरे दूसरे देश की खबरें भी यहाँ पर जानने वाले हैं और अपना राज्य बिहार की खबरें, 38 जिलों की खबरें यहाँ पर जानेंगे। सरकारी नौकरी जितने भी होंगे उससे रिलेटेड, सरकारी योजना होंगे उससे रिलेटेड सारे कुछ यहाँ पर बताने वाले, जो कि सरकारी योजना से बेनिफिट होगा वो भी बताएंगे। भाई वीडियो जरूर देखना। और बैंकिंग न्यूज, स्टॉक मार्केट, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, सारे सोना चांदी के भाव और पेट्रोल डीजल के रेट को भी यहाँ पर देखने वाले हैं। खेलकूद की समाचार को देखने वाले हैं। आप लोग सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कर दो। भाई जितना जुड़े हो बिना कहे सुने सटासट लाइक कर दो लाइक। देखो ऐसे सीजीआई भी थे जिनके पास कानून की डिग्री नहीं थी, देख सकते हो, कानून की डिग्री नहीं थी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, क्या आपको पता है 1967-68 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कैलाशनाथ वाचू जी ने कानून की कोई पढ़ाई नहीं की थी। अब देखो सऊदी अरब ने हवा में पीएम मोदी का किया स्पेशल वेलकम, देख सकते हो। बहुत ही बड़ी खबरें देखने को मिल रहे हैं आप लोगों को। भाई सऊदी अरब के एयर स्पेस में पीएम मोदी के विमान ने एंट्री ले ली। इस मौके पर सऊदी अरब ने स्पेशल जेस्चर दिखाकर सऊदी अरब की एयरफोर्स ने पीएम मोदी के विमान को स्पेशल सुरक्षा प्रदान किया। ये बहुत बड़ी खबरें। और देखो 4 से 6 डिग्री तक बढ़ जाएगा पारा। हीट वेव अलर्ट है भाई, गर्मी बहुत ही बढ़ने वाला है, लोग को राहत रहना है। उत्तर प्रदेश के समेत कई राज्यों में गर्मी का पारा चढ़ रहा है। एमडी ने भीषण गर्मी की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग का अनुमान है तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक और इजाफा हो सकता है। और बिहार में भी गर्मी का हीट वेव चल रहा है, समझ रहे हो। अब देखो वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन। मुस्लिम पर्सनल लॉ वक्फ कानून को लेकर महाराष्ट्र में 27 अप्रैल को वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठन इकट्ठा होंगे। वहीं 30 अप्रैल को पूरे देश में बत्ती गुल कार्यक्रम आयोजित करने की यहां तैयारी है। और देखो ये बहुत बड़ी खबर है भाई, वक्फ कानून को लेकर बहुत चर्चा हो रहा है मीडिया में। अब देखो यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी होने की संभावित तारीख जो है यहां पर बताया जा रहा है। सचिव भगवती सिंह ने स्पष्ट किया है कि 25 अप्रैल से पहले घोषित नहीं किया जाएगा। ये है यूपी बोर्ड का और ये रिजल्ट जो है इसकी चर्चा अभी भी है। चलो आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ का कहर, भाई देख सकते हो जम्मू कश्मीर से बहुत बड़ी खबरें देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के रामवन में रविवार को भारी बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई मकान दब जो है मलबे में दबे, भूस्खलन हो चुके हैं यहाँ पर। भाई चलो जानते हैं सरकारी नौकरी से। फटाफट लाइक कर दो भाई, रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक करो, अगर वीडियो पूरा देखो, कमेंट भी करो। देखो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए यहाँ पर अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, देख सकते हो 24,76,000 लगभग। और देखो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि भर्ती का आयोजन 19-21 ये सितंबर के बीच में किया जाएगा भाई, 19 या 21 सितंबर, समझ रहे हो। और देखो रेलवे से लेकर बैंक तक 12,000 प्लस निकाली है सरकारी नौकरी। देखो ये सरकारी नौकरी को लेकर है, आप लोग भर सकते हो। देखो रेलवे में बैंक तक का 12,000 प्लस पदों पर निकली है सरकारी नौकरी। तो आप लोग फॉर्म को भरो भाई, जितने भी हो इच्छुक, जितने भी नौकरी के लिए हो वो भरोगे। और देखो यूपी में योगी सरकार देने जा रही है 2 लाख नौकरी। देखो ये प्राइवेट नौकरी होगा लेकिन रोजगार मुहैया कराया जाएगा, समझ रहे हो, कंपनियों के आधार पर होगा। और उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ ने ये शुरू की, इसमें ट्रेनिंग सरकार ही देगी और नौकरी निजी कंपनी, कोई भी कंपनी में आपको दिलाया जाएगा। तो ये योगी सरकार का बहुत बड़ा पहल। अब देखिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज का रिजल्ट घोषित, शक्ति दुबे ने हासिल किया है रैंक 1 भाई, देख सकते हो साथियों। ये बहुत बड़ी खबरें देखने को आप लोग को मिल रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज 22 अप्रैल को यूपीएससी सिविल
सर्विसेज फाइनल रिजल्ट 2024 घोषित कर दिया। इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जो है बहुत सारे लोग ने हासिल किया है। यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर ग्वालियर की आयुषी ने नहीं मानी हार, 7वीं रैंक हासिल कर अब बनेगी आईएएस। ग्वालियर की बेटी आयुषी बंसल ने यूपीएससी परीक्षा में बड़ी कामयाबी हासिल की। उनकी ये असफलता कठिनाई से भरी थी। उन्होंने कैसे तक की डिग्री पढ़ाई की बहुत ही में। अब देखो जमुई से खबरें आ रही है, बिहार की बेटी यूपीएससी टॉपर जमुई की बेटी ने यूपीएससी में किया है कमाल और 17वीं रैंक लेकर जिले का नाम बढ़ाया है। यूपीएससी की परिणाम में जमुई की संस्कृति त्रिवेदी ने 17वीं हासिल पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है। ये बहुत ही बड़ी जमुई पूरे बिहार को जो है यहाँ पर बहुत बड़ी खबरें देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं, देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरों को देखने वाले हैं। यहाँ पर पुतिन जंग रोकने के लिए डील को तैयार, लेकिन क्या क्रीमिया डोनबास इलाका छोड़ेगा यूक्रेन? बहुत बड़ी खबरें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ईस्टर रविवार के मौके पर यूक्रेन के साथ एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की। उन्होंने युद्ध विराम को खत्म करने के लिए सीधी बातचीत का ऑफर दिया, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है, क्योंकि मदद में मिल रहे लाखों अमेरिकी डॉलर और डॉलर का प्राइस घट रहा है। जब से टैरिफ को इन्होंने बढ़ाया है, डॉलर रुपये के मुकाबले डॉलर का प्राइस ही घटना चालू हो चुका है और देखो रुपया मजबूत हो रहा है। और राष्ट्रपति ट्रंप के एजुकेटिव ऑर्डर के तहत सभी अंतर्राष्ट्रीय सहायता योजनाओं पर 90 दिन तक रोक लगा दी गई है और इस दौरान उनकी समीक्षा करनी जाएगी। और इजरायली सैनिकों की वापसी, 5 से 7 साल का युद्ध विराम, बहुत बड़ी खबरें देखने को मिल रहा है। भाई देख रहे हो खबरें को, लाइक करो वीडियो को सारे लोग। इस साल की शुरुआत में इजराइल और हमास युद्ध विराम पर सहमत हुए, जो पिछले महीने टूट गया था। इजराइल और हमास ने एक दूसरे पर युद्ध विराम जारी रखने में असफल होने का जो है आरोप लगाया है। और देखो ट्रंप ने 35 से 21% टैरिफ चार्ज का किया है ऐलान। भाई तब से डॉलर का प्राइस ही घटना चालू हो चुका है और दूसरे देश के जो करेंसी है वो मजबूत हो रहे हैं। और भारत की सबसे बड़ी सोलर पीवी यहां पर मॉडल निर्माता कंपनी एनर्जी प्रीमियर एनर्जी शेयरों में 8% की तेजी आई है। यह तेजी इसी समय में अमेरिका के दक्षिण पूर्व एशियाई को लेकर। अब देखो जेल में खुली अनोखी दुकान, देख सकते हो जेल से आ रही है खबरें। यहां पर अनोखी दुकान खोला गया, बहुत ही बड़ी खबरें देखने को। ब्रिटेन के HMP ओकवुड जेल में एक अनोखी दुकान खोली गई, जहां नकली पैसों से कैदी खरीदारी करते इस आइसलैंड सुपरमार्केट खोला है, जो बहुत बड़ी खबरें। अब देखो पाकिस्तान में 2.2 करोड़ हुई है भिखारी की संख्या, देख सकते हो। पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबरें आ रही है भिखारी की संख्या। इससे पहले खुद पाकिस्तान की केंद्रीय जांच एजेंसी FIA ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि सऊदी अरब में 21 से 24 के बीच 4000 भिखारियों को पाकिस्तान वापस भेजा गया है। और देखो 2 घंटे में 65 लाख क्या 116 लाख वोट पड़ जाते हैं। भाई देखो बहुत बड़ी खबरें देखने को मिल रहे हैं, आप लोग को देख रहे हो। चुनाव आयोग ने कहा किसी भी व्यक्ति की और से गलत सूचना फैलाना न केवल कानून के प्रति अनादर है, बल्कि उनके प्रति अपनी राजनीतिक पार्टी से नियुक्त किए जाते हैं। चलो आगे देखते हैं। भोपाल में नेशनल हेराल्ड की जमीन कैसे बिकी, ईडी करे इसकी जांच। भाई ये चीजें बहुत बड़ी खबरें यहाँ पर देखने। महाराणा प्रताप नगर यानी MP नगर भोपाल का एक कॉमर्शियल बेशकिस्मती महंगा इलाका है, जिसमें 44 साल नेशनल हेराल्ड को कौड़ियों के दाम पर यहाँ पर। और देखो अविनाश सिंह बनाए गए हैं बरेली के जिलाधिकारी। भाई देख सकते हो यहाँ पर ये बरेली के DM बने हैं अविनाश सिंह, जो बहुत ही बड़ी खबरें देखने को मिल रहे हैं। और आगे देखिए शासन के IAS अविनाश सिंह को बरेली का जिलाधिकारी बना गया, वह रविंद्र कुमार की जगह लेंगे। वहीं रविंद्र कुमार बरेली के आजमगढ़ की जगह लेंगे, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पर बहुत बड़ा अखिलेश ने आंकड़ा देते हुए किया था प्रयागराज पुलिस में ठाकुरों के दबदबे का दावा, समझ रहे हो। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के मुखिया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रयागराज पुलिस को लेकर बड़ा दावा किया था। प्रयागराज के SHO की पोस्टिंग में PD यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समाज को लेकर उन्होंने चर्चा किया था। आगे चलते हैं। 4 धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 19 लाख के पार हो चुका है, समझ रहे हो। 4 धाम यात्रा को लेकर यहाँ पर। और देखो 4 धाम यहाँ पर यात्रा का शुभारंभ 30 अप्रैल से होगा, जिसमें 30 अप्रैल को ही गंगोत्री और यमुनोत्री और कपाट खोले जाएंगे। वहीं 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ कपाट खोले जाएंगे। भाई देख लो बाकी चीजें भी लिखा हुआ है। और देखो नेशनल हेराल्ड की लूट, बांसुरी स्वराज के
बेग पर भाई, देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी बैठक में शामिल होने संसद भवन पहुंची थी, उनके बेग पर संदेश लिखा था नेसारा। चलिए आगे देखेंगे भारत की बड़ी खबरें। भारत की 2800 राज्य की खबरें यहां पर देखने वाले हैं। देखो, पहलगाम हमले पर सऊदी अरब से पीएम मोदी ने अमित शाह को मिलाया फोन, देख सकते हो यहां पर बहुत बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लेकर गृह मंत्री अमित शाह से कड़ा रुख अख्तियार किया। उन्होंने सऊदी अरब से पीएम मोदी ने अमित शाह को फोन मिलाया। उसके बाद यहां पर बहुत बड़ी खबरें। अब देखो, सेना की वर्दी पहनकर आए थे आतंकी, देख सकते हो भाई, सेना की वर्दी पहनकर ये आए थे। जो जी आतंकवादी थे वो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बेसरन घाटी के पास आतंकियों ने घुड़सवारी कर रहे पर्यटकों पर हमला किया, जिसमें 6 लोग घायल हुए, एक की मौत है, 2 गंभीर हो चुके घायल है। और देखो, संसद ही सर्वोपरि, न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका की बहस को लेकर यहां पर है। और देखो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और टिप्पणियों को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब दिल्ली विश्वविद्यालय में उन्होंने कहा संविधान कैसा होगा ये तय जो है चुनाव में हो भाई किया जाएगा। देखो आगे, यूपीएससी के नतीजे घोषित, शक्ति दुबे ने हासिल किया सबसे पहला स्थान, देख सकते हो। यूपीएससी ने आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर शॉर्ट लिस्ट में अपनी परिणाम को चेक कर सकते हो। ये जारी हो चुका है, पीडीएफ वहाँ पर दे चुके हैं, रिजल्ट जो है आ चुका है। और देखो, भारत में मेरी पत्नी मेरे से बड़ी सेलिब्रिटीज, भाई देख सकते हो कितनी बड़ी खबरें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। देखिए, भारत की संस्कृति धरोहर की सराहना की, बल्कि भारत अमेरिका के मजबूत रिश्तों को और आगे ले जाने का चाहता है। उन्होंने कहा भारत प्राचीन वास्तुकला, इतिहास और परंपराओं का बहुत प्रभावित करता है। अब देखो, पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश थे पीएफआई के सदस्य, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है बहुत ही बड़ी खबरें। पल्लवी ने एक मैसेज में लिखा, अगर मेरी बेटी या मुझे एक होता, वह भले ही कितना ही नेचुरल और हास्य जैसा, इसका जिम्मेदार मेरे पति होंगे, मुझे शांत रखकर भुगतना पड़ेगा। चलो अब बिहार की सबसे बड़ी खबरें, 3800 जिलों की खबरें। बिहार को मिला एक और एक्सप्रेस, 4000 करोड़ की लागत, देख सकते हो यहाँ पर इस सीन को। भाई इस प्रस्तावित सड़क को जो है ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसका नाम नारायणी गंगा कॉरिडोर रखा गया है और कॉरिडोर यहाँ पर ये बहुत बड़ी है। और देखो, बिहार में सीटों के बंटवारे का फार्मूला सेठ चिराग को भी मिल सकता है संदेश। ये बहुत बड़ी खबरें बिहार से आ रही है, समझ रहे हो। बिहार की राजनीतिक पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार लालू प्रसाद की शक्ति दस्तक के साथ अब अगली पीढ़ी उभर कर सामने आ रहे हैं, तो समझ रहे हो ये बहुत बड़ी। और देखो, बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दी है जानकारी, समझ रहे हो। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं बिहार के। बिहार में चुनाव को लेकर हलचलें तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं। बिहार विधानसभा में एनडीए उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी भाई। और देखो, यूपीएससी में बिहार का जलवा कायम, बिहार से यूपीएससी टॉपर यहाँ पर जलवा कायम हो चुका है। और देखो, टॉप 20 में 3 टॉपर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024-25 का रिजल्ट जारी हो गया। रिजल्ट के साथ साथ टॉपर की लिस्ट भी है। इस साल एक बार फिर से बिहार के छात्रों ने यूपीएससी में कमाल किया है। और देखो, बिहार झारखंड में ईडी का बड़ा एक्शन, 16 ठिकानों पर एक साथ मारा है छापा भाई, देख सकते हो। ईडी का यहाँ पर एक्शन हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बोकारो के टूलिया गांव में 103 एकड़ संरक्षित जंगल भूमि की धोखेधड़ी में बिक्री के मामले में यहां पर छापेमारी की है, समझ रहे हो। और देखो, बक्सर के हेमंत को मिले हैं 13वीं रैंक, देख सकते हो। हेमंत है, इनको 13वीं रैंक मिला है। यूपीएससी की रिजल्ट 2024 को यहाँ पर बिहार के बक्सर जिले के हेमंत मिश्रा ने 13वीं रैंक हासिल कर राज्य का नाम रोशन कर लिया। हेमंत मिश्रा वर्तमान में मिर्जापुर में एसडीएम है। अब देखो, फ्लिपकार्ट को आईपीओ से पहले घटाना होगा खर्च, भाई देख सकते हो। शॉपिंग वेबसाइट है ये फ्लिपकार्ट, समझ रहे हो। और देखो, फ्लिपकार्ट का खर्च अभी पूरे महीने करीब 340 करोड़ रुपए यानी 4 करोड़ डॉलर है। फ्लिपकार्ट का बोर्ड चाहता है कंपनी खर्च कम करे, हर महीने 170 करोड़ को लाए भाई, समझ रहे हो। अब देखो,
ये बहुत बड़ी खबरें हैं। आगे देखो पेट्रोल और डीजल को रेट को लेकर यहाँ पर खबरें आ रही है भाई, समझ रहे हो। लाइक करो भाई, जितने जुड़े थोड़ा सा एक लाइक बनता है। देखो कंपनियां कितने, यूपी में गौतम नगर जिले में 16 पैसे सस्ता 94 रुपया है, यूपी में डीजल 17 पैसे 87 रुपया है, गाजियाबाद में यहाँ पर 94 रुपया है, तो समझ रहे हो। और डीजल 87 रुपये के आसपास है। और देखो वेदांता से यार आने वाला ग्रुप का नया बॉस है, और एक और बड़ी खबर आई है, समझ रहे हो। वेदांता से यार का न्यूज़ की खबर मुताबिक अनिल अग्रवाल ने बड़े कदम, खबर वेदांता समूह का बंटवारा अंतिम चरण में, कर्ज घटने और नए ग्रोथ की तैयारी शुरू हो चुकी है, समझ रहे हो। और देखो रिन्यूएबल एनर्जी पर दाव लगाना चाहते हैं, एनजीईएल के शेयरों में कर सकते हैं इन्वेस्ट भाई, तो रिन्यूएबल को लेकर यहाँ पर है। और देखो एनजीईएल इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में दमदार जो है उभर रही है। इसमें जो है 2032 तक 16 GW को लेकर खबरें हैं। चलो आगे देखते हैं। 400 दिन के एफडी पर 7.75% रिटर्न भाई। फिक्स डिपॉजिट को लेकर यहाँ पर खबरें हैं, देख सकते हो। वरिष्ठ नागरिकों को 1 साल या उससे अधिक के टेन्योर पर समान नागरिकों की तुलना में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है 0.5%। ऐसे ग्राहकों को इन्वेस्ट अधिकतम होगा। साथ ये तो इसके लिए अलग से हमने वीडियो भी बनाया है, समझ। चौथी तिमाही में 17,000 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट है, समझ रहे हो। देख सकते हो एरो के निशान किस तरह ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो एचडीएफसी बैंक का जो है ग्रॉस एडवांसेज मार्च 2025 से अंतिम 10 साल में 5.4% बढ़ा है, और रिटर्न लोन की ग्रोथ भी 9% इसका रहा है, समझ रहे हो। तो चलो अब जानते हैं बैंकिंग न्यूज़, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, तरह तरह की न्यूज़। भाई सारे लोग को बैंकिंग न्यूज़ जानना जरूरी होता है। लाइक करो भाई, जितने जुड़े हो लाइक करो थोड़ा सा। देखो गोल्ड जो है 22 अप्रैल को 1 लाख रुपये के पार पहुंच चुका है, समझ रहे हो। यहाँ पर 1 लाख रुपये से ऊपर जा चुका है सोने का दाम। गोल्ड की कीमत ऊंचाई के रोजाना नए रिकॉर्ड में 22 अप्रैल को सोना 1 लाख के पार चला गया। एक्सपर्ट का कहना है कि गोल्ड इंडेक्स गिरकर 3 साल के निचले स्तर पर गया, इससे सोने को सपोर्ट मिल रहा है। और देखो सेंसेक्स 250 अंक ऊपर की ओर है। देखो तीर का निशान देखो, सेंसेक्स ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। निफ्टी, सेंसेक्स सारे लोग ऊपर की ओर यहाँ पर ट्रेंड कर रहे हैं। बहुत अच्छी खबर है। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को भी 22 लगातार 6वें दिन भी तेजी देखने को मिला। कारोबार सेंसेक्स 250, निफ्टी भी 24,125 के कारोबार कर रहा था भाई। तो ये बहुत बड़ी खबरें हैं। अब देखो टैरिफ के टेरर से बाहर आ गया है भारत का शेयर बाजार। शेयर बाजार का यहाँ पर सिक्सर लग रहा है। टैरिफ से कोई असर नहीं है, समझ रहे हो। और क्या भारतीय शेयर बाजार का टैरिफ संकट से उबर गया? टैरिफ टेंशन के बीच जिस तरीके से कारोबारी दिनों में भारतीय शेयर बाजार जो है यहाँ पर अनुमान लग गया है भाई, देख सकते हो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। आगे देखो इंटरनल और इंडसलैंड बैंक समेत इन 11 शेयरों में हो रही है तेजी का हलचल, समझ रहे हो। देखो बैंकिंग शेयर में भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार कारोबारी दिनों में 8% का रिकवरी है। बीएसई का सेंसेक्स और निफ्टी भी अब रिकॉर्ड से 8% नीचे की ओर था भाई, अब ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। और देखो फ्लिपकार्ट भी आखिरकार कर रहा है घर वापसी, समझ रहे हो। फ्लिपकार्ट को लेकर खबरें हैं। शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट जो है ये कर रहे हैं। ई कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट का अपना डोमिसाइल सिंगापुर से भारत शिफ्ट कर रही है। पहले भी कई तरह के स्टार्टअप अपना डोमिसाइल सिंगापुर भारत शिफ्ट कर चुके फ्लिपकार्ट जल्द ही। और देखो टाटा पावर, HCL टेक, वारी एनर्जी सहित ये शेयर आज रहेंगे चर्चा में, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये शेयरों को लेकर है। और सप्ताह की शुरुआत शेयर बाजार जबरदस्त तेजी के साथ है। सेंसेक्स, निफ्टी जो है यहाँ पर HCL और देखो वार्गित, HUL, टाटा पावर बहुत